हेलो फ्रेंड्स, ऑटो एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम और इस वीडियो में हम बात करने वाले फ्रेंड्स भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। आप जानते हैं कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल बनते हैं। और फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो शास्त्रीय नृत्य है और लोक नृत्य है यह काफ़ी फेमस टॉपिक है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं फ्रेंड्स। उसके बारे में फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखना फ्रेंड्स। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ऑटो एग्जाम्स को। तो फ्रेंड्स, अपने सोनम मैम के साथ तो चलिए जुड़ जाइए इस टॉपिक को कवर करने के लिए, भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। तो दोस्तों, हम इसमें पहले शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताएंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, फिर हम देखेंगे लोक नृत्य, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। और इसमें हम लास्ट में क्या देखेंगे, शास्त्रीय भाषा भी देखेंगे। ठीक है, कितनी शास्त्रीय भाषा हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखना क्योंकि यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्नों की तरफ। चलिए आगे चलते हैं। और अगर दोस्तों इसकी PDF और रेगुलर अपडेट रहने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा ऑटो एग्जाम्स को, जिसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्नों की तरफ, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य का परिचय क्या है उसको देख लेते हैं पहले। शास्त्रीय नृत्य का परिचय है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ भरतनाट्यम यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कथक है और ये है कथकली और ये क्या है, कुचिपुड़ी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। क्या है ये, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, उड़ीसी और सत्रिया। तो ये दोस्तों 8 क्लासिकल डांस हैं, यानी कि शास्त्रीय नृत्य हैं। चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, हम इसके बारे में पहले इंट्रोड्यूस देखेंगे, जो कि परिचय है इसका। तो दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य को संगीत नाटक अकादमी द्वारा घोषित किया जाता है। दोस्तों, कितने शास्त्रीय नृत्य है, कौन घोषित करता है, तो संगीत नाटक अकादमी घोषित करता है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो याद रखिएगा शास्त्रीय नृत्य कौन घोषित करता है, आपके संगीत नाटक अकादमी द्वारा घोषित किया जाता है। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, कौन कौन से उसको हम आगे देखेंगे दोस्तों, और हमने पहले भी इमेज के माध्यम से देख लिया है। और देखिए लेकिन भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य तो है दोस्तों, लेकिन संस्कृत मंत्रालय के तहत कुल 9 शास्त्रीय नृत्य दिया है। ठीक है, और संस्कृत जो है, भारत के संस्कृति मंत्रालय ने 6 को शास्त्रीय नृत्यों की सूची में शामिल किया है, जो कि अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों, जो 6 है झारखंड का शास्त्रीय नृत्य, उसको शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया है किसने, तो संस्कृत मंत्रालय ने किया है, जो कि अभी अर्ध शास्त्रीय नृत्य से घोषित किया गया, अभी पूर्ण रूप से घोषित नहीं किया गया फ्रेंड्स, अभी इसको पूर्ण मान्यता नहीं दिया गया है। तो इसलिए अभी तो वर्तमान में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि संस्कृत मंत्रालय के तहत कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो अगर ऑप्शन में आपको 9 दिया है तो आप 9 टिक करना फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। और 9वां जो शास्त्रीय नृत्य है वह झारखंड का छऊ है। और यह कहाँ से मिला है दोस्तों, तो यह भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में शास्त्रीय नृत्य का वर्णन किया है, किसका, छऊ का। तो इसलिए इसे अभी घोषित करने वाले हैं दोस्तों, अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ, अभी अर्ध अधूरा है। तो इसलिए संस्कृति मंत्रालय की माने तो 9 है और वैसे वर्तमान में कितना है, तो 8 है, देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन से 8 शास्त्रीय नृत्य। यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य होगा फ्रेंड्स, तो भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, मणिपुरी, कथक और सत्रिया। यह दोस्तों 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों कि सबसे पुराना जो है आपका भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम भारत के सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, जो कि तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करता है आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, भारत के सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो सत्रिया है दोस्तों। सत्रिया जो है वह असम का शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है दोस्तों। और इसे दोस्तों कब मान्यता दिया गया था, कब घोषित किया गया, तो
15 नवंबर 2000 को इसे घोषित किया गया था, क्या शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया था दोस्तों। यह असम राज्य का है। और सबसे नवीनतम की बात करें तो यह आपका शास्त्रीय ही है। तो आप याद रखिएगा, सबसे प्राचीन अगर बात करें तो भरतनाट्यम, और सबसे नवीनतम की बात करें तो क्या शास्त्रीय है फ्रेंड्स। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट, इससे आप गौर से पढ़िएगा क्योंकि यह आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है और आप सबको इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कौन से राज्य का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का क्या है, भरतनाट्यम। ठीक है, तमिलनाडु भरतनाट्यम, तो तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है क्लासिकल डांस क्या है, भरतनाट्यम। केरल की बात करें तो केरल की जो है कथकली है दोस्तों, कथकली केरल राज्य का है, और मोहिनीअट्टम भी है, यहाँ पे नीचे दिया गया है देख लीजिए। और ये जो आंध्र प्रदेश है उसकी क्या है क्लासिकल डांस, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसी या आसानी से याद हो सकती है दोस्तों, क्योंकि जो है 8 क्लासिकल नृत्य है। ठीक है, और असम की बात करें तो शास्त्रीय, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो कथक, मणिपुर की बात करें तो मणिपुरी, और केरल की बात करें तो मोहिनीअट्टम। तो दोस्तों कुल 7 राज्य है, कौन से, तो 7 राज्यों के 8 केंद्र शासित 8 शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, तो 7 राज्यों में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य हैं आपके 7 राज्यों के 8 शास्त्रीय नृत्य। तो कैसे, तो कथकली के दोस्तों 2 है, कौन, केरल के क्या है 2 है, एक कथकली एक मोहिनीअट्टम। ठीक है, याद रखिएगा। तो 7 राज्यों में 8 शास्त्रीय नृत्य है, और केरल की बात करें तो केरल में 2 है, एक कथकली और एक मोहिनीअट्टम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, तो आप लोग ध्यानपूर्वक करना क्योंकि यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एसएससी लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, आपके स्टडी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को लाया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्रश्न को आधा अधूरा मत छोड़ना, अटेंशन देके इस प्रश्न को करना फ्रेंड्स, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं, पहले प्रश्न को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न कौन सा है, पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों शास्त्रीय नृत्य का संस्थापक कौन है, इसको जान लेते हैं। तो कौन है दोस्तों, तो बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, समंता शंकरदेव। समंता शंकरदेव जो दोस्तों हैं यह आपके शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिएगा जो ब्रैकेट में है कि शास्त्रीय नृत्य के रचयिता के रूप में या जनक के रूप में। तो शास्त्रीय नृत्य के जो रचयिता हैं या जनक है तो कौन है दोस्तों, आपके भरत मुनि जाने जाते हैं। और शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र और शंकर जो आचार्य नंदीकेश्वर है दोस्तों उनके द्वारा रचित अभिनय दर्पण में मिलते हैं। तो दोस्तों जो भरत मुनि है उनका नाट्य शास्त्र एक पुस्तक, उसमें शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख मिलता है, और आचार्य नंदीकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण में, इन 2 पुस्तकों में आपका शास्त्रीय नृत्य का क्या मिलता है, आपका उल्लेख मिलता है। और दोस्तों अगर आपसे पूछ ले संस्थापक कौन है, तो शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक है श्रीमंता शंकरदेव, और संस्कृत जो शास्त्रीय नृत्य के रचयिता या जनक पूछे तो कौन है, भरत मुनि जाने जाते हैं। याद रखिएगा, यह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि भरत मुनि द्वारा पुस्तक कौन सा लिखा गया है जिसमें शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख है, तो नाट्य शास्त्र है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, माइकल जैक्सन के 1991 के संगीत वीडियो में हिट सिंगल ब्लैक और व्हाइट के लिए डैश मौजूद एकमात्र भारतीय नृत्य था, तो क्या था दोस्तों, तो राइट आंसर होगा क्या आपका, उड़ीसी था दोस्तों, याद रखिएगा उड़ीसी। उनके जो ब्लैक और वाइट वीडियो था उसमें उड़ीसी दिखाया गया था, यहाँ याद रखिएगा उड़ीसी आपका राइट आंसर होगा। या दोस्तों 2016 में एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए ये देख लेते हैं, इस शास्त्रीय नृत्य को यानी कि उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत महर्षि अथवा देवदासियों द्वारा किया गया था। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं कौन कौन है दोस्तों, तो सोनल मानसिंह है, कुमकुम है, मोहंती, माधवी मुदगल और अदिति बंदोपाध्याय इसकी जो है आपकी प्रमुख कलाकार है दोस्तों। याद रखिएगा सोनल मानसिंह इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिला है दोस्तों। माधवी मुदगल, अदिति बंदोपाध्याय और कुमकुम मोहंती, यह आप याद रखिएगा किससे संबंधित है, आपके ओडिसी नृत्य से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका,
प्रख्यात नर्तक गुरु राजगुरु सिंहजीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा क्या आपके मणिपुरी से संबंधित हैं। याद रखिएगा मणिपुरी से संबंधित हैं यह दोनों। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय द्वारा विकसित किया गया था। अब इसके जो प्रमुख कलाकार है दोस्तों, झावेरी बहनें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह काफ़ी फेमस कलाकार है दोस्तों झावेरी बहनें। यह तीनों बहनें हैं कौन कौन? तो नैना, स्वर्णा और दर्शना। तो नैना, स्वर्णा, दर्शना यह झावेरी बहनें दोस्तों जो कि मणिपुर शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं और इसके प्रमुख कलाकार है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो दोस्तों मुगल परंपरा से कौन सा शास्त्रीय नृत्य सब प्रभावित है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा क्या? कथक। यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। कथक जो है दोस्तों मुगल परंपरा से प्रभावित है। यह उत्तर भारत का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है जो कि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में किया जाता है और मध्य प्रदेश, राजस्थान में प्रचलित है। और फेमस कहाँ है दोस्तों? तो कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है और बाकी के और राज्यों में भी होता है। और फेमस कहाँ का है आपका? उत्तर प्रदेश का है। और यहाँ के घराने की बात करें दोस्तों, जो भी इसके नर्तक हैं, जो भी कथक करते हैं दोस्तों, वह कौन से घराने से हैं उसको भी जान लेते हैं। तो दोस्तों घराने व कलाकार, तो किस घराने के कौन से कलाकार हैं दोस्तों? जयपुर की बात करें, जयपुर घराना के हैं शोभना नारायण जो हैं जयपुर घराने से बिलोंग करते हैं। अब यह कथक से संबंधित है दोस्तों, कथक करते हैं। और अगर आपसे बात करें लखनऊ, तो लखनऊ के कौन है? एक लच्छू बिरजू महाराज है दोस्तों, लच्छू बिरजू महाराज जो कि बहुत ही फेमस है, कथक नर्तक हैं दोस्तों, कथक करते हैं। और बनारस घराने की बात करें तो बनारस की क्या है? सितारा देवी, यह भी आपकी कथक से संबंधित है। और रायगढ़ घराने की बात करें तो कार्तिक, राम पंडित, रामलाल, यह दोनों रायगढ़ घराने से हैं। तो याद रखिएगा यह जो घराना है फ्रेंड्स, यह तो एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन उस जो कथक के कलाकार हैं उनको पूछता है। तो आप ध्यान में रखिएगा, शोभना नारायण है, लच्छू बिरजू महाराज है, सितारा देवी है, कार्तिक, राम पंडित, यह सभी किससे हैं? आपके कथक के कलाकार हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य रूप अक्सर भगवान डैश के जीवन के दृश्यों को दर्शाता है। तो दोस्तों मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य रूप जो है वह अक्सर भगवान डैश के जीवन को दर्शाता है, यानी किस भगवान के जीवन को दर्शाता है? तो राइट आंसर होगा क्या आपका? कृष्ण। आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो मणिपुर शास्त्रीय नृत्य रूप अक्सर भगवान कृष्ण के जीवन दृश्य को दर्शाता है। आपका ऑप्शन क्या होगा? राइट, कृष्ण, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य के कितने रूप हैं? तो दोस्तों शास्त्रीय नृत्य की बात की, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया आपके? तो संस्कृति मंत्रालय के अनुसार पूछा जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो आपका 9 होगा। अगर यहाँ पे संस्कृति मंत्रालय नहीं होता, अगर पूछता कि भारत में वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो आपके 8 ऑप्शन होते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास किस राज्य में हुआ है? तो दोस्तों मोहिनीअट्टम जो नृत्य शैली है उसका जो विकास है वो किस राज्य में हुआ है? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे केरल ऑप्शन है आपका राइट ऑप्शन, क्योंकि मोहिनीअट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है वो आपके केरल से संबंधित है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो मोहिनीअट्टम कैसे शुरुआत हुई दोस्तों? तो मान्यता है कि भस्मासुर वध के लिए विष्णु द्वारा मोहिनी रूप लेने की कथा से विकसित हुआ है क्या आपका मोहिनीअट्टम नृत्य शैली। ठीक है, यह एकल महिला द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि इसमें एक महिला के द्वारा ही मोहिनीअट्टम नृत्य किया जाता है, याद रखिएगा। और जो इसके प्रमुख कलाकार हैं, मोहिनीअट्टम के जो प्रमुख कलाकार हैं कौन कौन से हैं दोस्तों? तो बैजंती माला और हेमा मालिनी। तो दोस्तों बैजंती माला, हेमा मालिनी, सुनंदा नायर, गोपिका वर्मा, पल्लवी कृष्णन, यह दोस्तों सारे किससे संबंधित है? आपके मोहिनीअट्टम कला से संबंधित, मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित हैं। यह दोस्तों जो बैजंती माला, हेमा मालिनी और सुनंदा नायर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिले भी हैं क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत में हुआ है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी,
कथकली, मणिपुरी या भरतनाट्यम। तो इनमें से कौन सा ऐसा है दोस्तों नृत्य शैली जो कि इसका उद्गम उत्तर पूर्वी भारत में हुआ दोस्तों। तो राइट आंसर होगा क्या आपका, तो राइट आंसर होगा आपका क्या, तो मणिपुरी दोस्तों। मणिपुरी जो है यह मणिपुरी यह आपके पूर्वी भारत में हुआ दोस्तों। मणिपुरी का किस राज्य का है, तो मणिपुर का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर होगा कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक, यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा है क्या कि कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, इसमें तो सभी है, उपरोक्त सभी है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो शास्त्रीय नृत्य जो है वो आपके असम राज्य से संबंधित है। असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य क्या है, सत्रिया। आइए सत्रिया के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। सत्रिया नृत्य का जो विकास है दोस्तों वो 15वीं शताब्दी ईस्वी में वैष्णव संत शंकर देव ने किया। शंकर देव द्वारा इसे अंकिया नाट्य के प्रदर्शन के लिए विकसित किया गया। जो प्रमुख कलाकार है दोस्तों सत्रिया के वह कौन है, आपके रामकृष्ण तालुकदार और कृष्णपक्षी कश्यप। यह दोनों दोस्तों आपके प्रमुख कलाकार हैं किसके, तो सत्रिया के हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है। तो दोस्तों देवदासी परंपरा से किस नृत्य का संबंध है, तो राइट आंसर होगा क्या, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा आपका मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम जो है आपका निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से, आपका मोहिनीअट्टम है दोस्तों। ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, जो कि केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यह आपके देवदासी संबंधित जो परंपरा है उससे संबंध रखता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। तो सादिर जो है दोस्तों वह किस नृत्य शैली का है, आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का जो सादिर है वह नृत्य शैली प्राचीन नाम है आपका भरतनाट्यम का। और भरतनाट्यम के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। भरतनाट्यम का आरंभ अलरीपु स्तुति से हुआ है। इसके प्रमुख कलाकार कौन है दोस्तों, कलाकार, तो इसके प्रमुख कलाकार हैं आपके यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह और मृणालिनी साराभाई और जो है मल्लिका साराभाई। तो दोस्तों मृणाली साराभाई और मल्लिका साराभाई ये चारों दोस्तों आपकी किससे संबंधित है, आपके भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित हैं। याद रखिएगा यह सारी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बेहतरीन रूप से हम दोस्तों बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको इस वीडियो में करा दे रहे हैं, जिससे कि आपको एक ही क्लास में हर क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखना फ्रेंड्स। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्या, जिससे कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो फॉर PDF क्विज एंड रेगुलर अपडेट्स टेलीग्राम आपके O2 एग्जाम्स के नाम से है दोस्तों। आपका जो यह O2 एग्जाम्स टेलीग्राम है वह हमारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आप जाके वहाँ से क्लिक करके O2 एग्जाम्स टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे आपको रेगुलर PDF और रेगुलर क्विज कराए जाते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। हमें भी मोटिवेशनल के लिए और आप सबके लिए भी आप इसको कर देना शेयर और लाइक, जिससे हमें भी मोटिवेशनल मिले आप सबके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए। चलिए आगे चलते हैं और भी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर होगा आपका कथकली, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल के स्थानीय लोक नाटक कूड़ियट्टम इसके प्रेरणा स्रोत हैं। इसमें नर्तक द्वारा रामायण महाभारत एवं पुराणों का चरित्र दर्शाया जाता है। कलाकार की बात करें तो रागिनी देवी, रीता गांगुली और सदानम कृष्णकुट्टी
इस कथकली के प्रमुख कलाकार हैं दोस्तों। और आप जानते हैं कि यह सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कलाकार को भी, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में कलाकार भी पूछ लिया जाता है, कौन से शास्त्रीय नृत्य के कौन से कलाकार संबंधित है, तो एक बार इसे भी ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था दोस्तों? तो आपका कथकली भी है। तो कथकली जो है दोस्तों शास्त्रीय नृत्य, उसे रविंद्रनाथ टैगोर ने केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी इसे लोकप्रिय बनाया था। चलिए आगे चलते हैं, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिला है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है, सही है। उड़ीसी जो है उड़ीसा का है, याद सही है। जो मोहिनीअट्टम है वह कर्नाटक का नहीं दोस्तों, कर्नाटक का नहीं है। और कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश का है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? मोहिनीअट्टम। कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका यही राइट आंसर होगा। मोहिनीअट्टम जो है वह केरल का है, कर्नाटक का नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो दोस्तों गरबा जो है वह आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है। बाकी की कथक, कथकली, भरतनाट्यम, यह सारे शास्त्रीय नृत्य हैं। आपका गरबा जो है वह आपका लोक नृत्य है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन शैली की बात करें तो कौन है दोस्तों? तो भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम आपका सबसे जो प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है उसमें से एक है, जो कि तमिलनाडु राज्य का है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा से विकसित नहीं है, विरासत नहीं है? दोस्तों नृत्य परंपरा का विरासत नहीं है, तो राइट आंसर होगा क्या? तो दोस्तों ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ऑप्शन क्या है, उसमें 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो थोड़ा यूनिक है दोस्तों। ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे क्लास में। तो फ्रेंड्स तो बताइए यह जो है आपका कौन सा शास्त्रीय नृत्य है शैली जो देवदासी नृत्य परंपरा का विरासत नहीं है? तो राइट आंसर होगा क्या आपका? मणिपुरी। मणिपुरी जो है आपका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन, ठीक है, याद रखिएगा, ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्या कथक कहाँ का नृत्य शैली है? तो कथक जो है वह उत्तरी भारत का है दोस्तों, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस सब में हो जाएगा उत्तरी भारत का यह कथक, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य का है कथक और यह उत्तरी भारत, यहाँ ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? अब हम देखेंगे लोक नृत्य। हमने अभी क्या देखा? पहले तो हमने देखा शास्त्रीय नृत्य और उससे संबंधित प्रश्न कर लिए। अब हम देखेंगे लोक नृत्य का परिचय और लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न करेंगे आगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब लोक नृत्य का परिचय देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे लोक नृत्य के पिक्चर्स हैं। चलिए आगे चलते हैं। लोक नृत्य होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। लोक नृत्य क्या है दोस्तों? उन नृत्यों को कहते हैं लोक नृत्य जिनमें प्रायः निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। ये नृत्य 19वीं शताब्दी या उसके पहले के हैं, जिन्हें पेटेंट नहीं कराया गया है। इन नृत्यों का ढंग पारंपरिक होता है, न कि किसी एक व्यक्ति द्वारा नवाचार द्वारा सृजित किया गया है। तो ठीक है, यह आपका क्या है? लोक नृत्य। चलिए आइए जान लेते हैं लोक नृत्य के बारे में। तो यहाँ पे टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं दोस्तों लोक नृत्य। तो भारत के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनको देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में कई दफ़ा देखने को मिले हैं। तो उससे रिलेटेड हम दिखा दे रहे हैं आपको टेबल के माध्यम से। तो दोस्तों पहला क्या है? राजस्थान राज्य। तो राजस्थान का क्या प्रमुख लोक नृत्य है? तो घूमर, घूमर, कालबेलिया, पनिहारी, तेरह ताली और कच्ची घोड़ी। यह सभी लोक नृत्य जो है दोस्तों आपके राजस्थान से संबंधित है और यह थोड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एग्जाम में कई बार देखने को मिले हैं, ठीक है। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हमने नहीं लिखा देखने को। क्या तो आपके राजस्थान में कई लोक नृत्य हैं, तो जो इंपॉर्टेंट है हमने वही आपके टेबल के माध्यम से लाया है यहाँ पे। तो दोस्तों झारखंड की बात करें तो झारखंड में छऊ, पाइका, सोहराई और फगुआ, यह दोस्तों क्या है? लोक नृत्य आपके झारखंड का संबंधित है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, आप ध्यान से पढ़िएगा प्रमुख लोक नृत्य, क्योंकि हम इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन नीचे कराने वाले हैं। तो पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य कौन कौन सा है? यात्रा, कीर्तन, छाऊ, बित्ता और गौड़िया। यह दोस्तों जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं आपके कौन लोक नृत्य है दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कजरी, झोरा, नौटंकी, रासलीला, चारकुला और
मयूर नृत्य आपका कहाँ होता है दोस्तों? आपके उत्तर प्रदेश में होता है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में झूमर, फाग, धमाल, लूर, गोगा नृत्य, यह सब क्या है? आपके हरियाणा राज्य के संबंधित लोक नृत्य हैं। चलिए आगे चलते हैं और भी राज्यों के देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है? यक्षगान, भूत आराधना, करगा, सुग्गी, यह आपके कर्नाटक के राज्य के लोक नृत्य हैं। उत्तराखंड की बात करें तो कजरी, झोरा, छपेली, छोलिया, थाली, जद्दा, गढ़वाली और रासलीला, यह आपके कर्नाटक राज्य से संबंधित लोक नृत्य हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर का क्या है? रऊफ, हिकट, कूद, दमाली, भांड पाथेर। तो दोस्तों राउफ जो है, हिकट जो है, यह आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं यह क्वेश्चन, ठीक है, कि यह कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपका जम्मू कश्मीर का है, राइट होगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है आपका नागालैंड। तो नागालैंड का जो लोक नृत्य है रंगमा नृत्य और खेवा। रंगमा नृत्य और खेवा कहाँ का है? नागालैंड का। गुजरात का लोक नृत्य है गरबा, डांडिया, भवई। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो युद्ध नृत्य, मुखौटा, बारडोछम, यहाँ का लोक नृत्य है। गोवा की बात करें तो दक्कनी और मंडी। पंजाब की बात करें तो गिद्दा और भांगड़ा। गिद्दा जो होता है वो फीमेल के द्वारा किया जाता है और भांगड़ा जो होता है वह मेल के द्वारा किया जाता है, यानी कि पुरुषों द्वारा किया जाता है पंजाब में यह नृत्य। असम की बात करें तो असम में बिहू, नाट पूजा और सात्रिया, जो कि शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, सात्रिया, बिहू और नाट पूजा, यह यहाँ का लोक नृत्य है आपके असम राज्य का। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य है तमाशा है, लावड़ी है और नकटा है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो सरहुल और पांडवानी। सरहुल और पांडवानी छत्तीसगढ़ का फेमस आपका क्या है? लोक नृत्य है दोस्तों। तो इतने संबंधित हमने क्वेश्चन करा दिए हैं आपके राज्य से, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं, वही क्वेश्चन हमने करा दिए हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इससे जो रिलेटेड है हम प्रश्न करने वाले हैं, इससे संबंधित प्रश्न करने वाले हैं नीचे। चलिए तैयार हो जाइए, तो आगे चलते हैं, प्रश्न करते हैं। तो दोस्तों हरियाणा का कौन सा नृत्य रूप शिव और पार्वती को समर्पित है दोस्तों? तो गंगौर नृत्य। गंगौर नृत्य जो है वह हरियाणा राज्य में शिव और पार्वती को समर्पित है यह राज्य। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाइका की बात करें तो पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित पारंपरिक नृत्य है? तो राइट आंसर होगा आपका झारखंड। झारखंड में क्या है? तो पाइका यहाँ का लोक नृत्य है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, मटकी में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो मटकी जो है दोस्तों वो आपके मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, लीला सैमसन। लीला सैमसन दोस्तों किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है यह? तो यह आपके किस संबंधित है? तो आपके भरतनाट्यम से संबंधित है दोस्तों, लीला सैमसन। ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव फरवरी मार्च के महीने में दौरान किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो आपके चिदम्बरम में आयोजित किया जाता है यह नृत्य, जो नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव है। और दोस्तों यह फरवरी मार्च महीने में मनाया जाता है और यह शिव पार्वती से संबंधित है और यह शिवरात्रि के दिन किया जाता है और यह दोस्तों 5 दिवसीय आपका क्या है? नृत्य महोत्सव, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, कजरी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कजरी नृत्य का संबंध दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, कजरी नृत्य महोत्सव। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, रंगोली। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है दोस्तों? तो लोक कला शैली किस राज्य का है? आपके महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का जो रंगोली है दोस्तों वह पूरे भारत में विख्यात है और यह प्रमुख लोक कला शैली है महाराष्ट्र का। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, बिंबावती देवी किस प्रकार की नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? तो दोस्तों जो बिंबावती देवी हैं वह आपके राइट आंसर होगा क्या? मणिपुरी दोस्तों, मणिपुरी से संबंधित है बिंबावती देवी। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कूद लोक नृत्य किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से संबंधित है दोस्तों कूद, दुमहल, हिकट, यह आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित लोक नृत्य हैं। चलिए आगे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो दोस्तों गरबा, गरबा किस राज्य से संबंधित है? आपका
तो आपके गुजरात राज्य से संबंधित है गरबा। यहाँ पे गरबा जो है दोस्तों लोक नृत्य काफ़ी फेमस लोक नृत्य है, जो कि नवरात्रि के टाइम पे किया जाता है दोस्तों गुजरात राज्य में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे क्या, सम वन लाइनर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब हम वन लीनियर में करने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है, शास्त्रीय भाषा। तो दोस्तों नटवरी की बात करें, नटवरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, या अहिरों द्वारा किया जाता है दोस्तों। अहिरों के द्वारा नटवरी नृत्य महोत्सव किया जाता है, याद रखिएगा। धुरिया की बात करें, धुरिया नृत्य कौन सी जाति करती है, तो धुरिया नृत्य जो है वह आपकी कुम्हार जाति करती है दोस्तों, धुरिया नृत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाई डंडा नृत्य कहाँ पर एवं किसके द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तो यह बुंदेलखंड, पाई डंडा जो है दोस्तों वह बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा किया जाता है पाई डंडा नृत्य। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धोबिया नृत्य कौन सा समुदाय करता है दोस्तों, तो धोबी समुदाय के द्वारा, आप जानते हैं ना धोबी, तो धोबी समुदाय के द्वारा जो कपड़े धुलते हैं उनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट आपका, सैरा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, तो फसल की कटाई पर किसानों के द्वारा सौरा नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, याद रखिएगा। धीवर नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तो दोस्तों धीवर नृत्य जो है आपका कहार जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जोगनी नैतिक इस अवसर पर किया जाता है, तो जो रामनवमी के अवसर पर पुरुषों और महिलाओं के रूप में धारण करके नृत्य करते हैं, आपका जोगनी नैतिक नृत्य, ठीक है। छपेली नृत्य किस प्रकार किया जाता है, तो जो है छपेली नृत्य वह आपके किस प्रकार किया जाता है, एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाता है आपका छपेली नृत्य, ठीक है। यह नृत्य आध्यात्मिक शांति की कामना के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जो छपेली नृत्य इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर यह किया जाता है, ठीक है, और शांति की कामना किया जाता है इसमें। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, राई नृत्य किस अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, तो राई नृत्य जो है वह जन्माष्टमी के अवसर पर बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा मयूर का रूप धारण करके किया जाता है, ठीक है, जन्माष्टमी के अवसर पर राई नृत्य। झूला नृत्य की बात करें तो झूला नृत्य किस माह में किया जाता है, आपके श्रावण माह में किया जाता है झूला नृत्य। ख्याल नृत्य की बात करें तो ख्याल नृत्य कब किया जाता है, तो पुत्र जन्मोत्सव पर रंगीन कागज और बांस के मंदिर बनाए जाते हैं आपके ख्याल नृत्य में। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कट घोड़वा नृत्य किससे कैसे किया जाता है, तो पूर्वांचल क्षेत्र में घोड़े की आकृति को आगे बांधकर नृत्य किया जाता है, तो वही आपका कट घोड़वा नृत्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देवी नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है, तो देवी नृत्य जो है आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में देवी की उपासना के लिए देवी नृत्य किया जाता है दोस्तों। चलिए तो इतने हमारे कंप्लीट हो गए क्या, तो शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। अब हम क्या देखेंगे, शास्त्रीय भाषा, ठीक है। तो कौन कौन सी शास्त्रीय भाषा है, तो हम ट्रिक के माध्यम से जानने वाले दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, अपनी सोनम मैम की मेहनत दिख रही हो और वीडियो का कंटेंट दिख रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले आप सबके लिए ऐसी बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। चलिए अब देखेंगे हम शास्त्रीय भाषाएं, ठीक है। तो शास्त्रीय भाषा क्या है दोस्तों, इसको जान लेते हैं पहले। तो वर्तमान भारत में सरकार द्वारा कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, तो उत्तर है आपके दोस्तों, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा 6 भाषाओं जैसे यानी कि तमिल, संस्कृति, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। चलिए आइए हम जान लेते हैं कौन कौन से वर्ष 6 हैं। तो वर्तमान में 6 भाषाओं को वर्ष 2004 से 2014 तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, तो प्रदान किया गया है, जो इस प्रकार है। आइए जान लेते हैं कौन कौन से और कब इसको दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों तमिल की बात करें तो तमिल जो है वह तमिलनाडु का लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज शास्त्रीय भाषा है, उसे 2004 में इसे शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। संस्कृत की बात करें तो यह 2005 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था दोस्तों, जो कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। कन्नड़ की बात करें तो कन्नड़ जो है दोस्तों वह 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त किया था। इसे कन्नड़ जो भाषा है वह आपके कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तेलुगु की बात करें तो तेलुगु 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है तेलुगु को, और यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य से संबंधित है।
मलयालम की बात करें तो मलयालम जो है वह आपके केरल राज्य से संबंधित भाषा है। इसे शास्त्रीय भाषा कब दिया गया था दर्जा, तो 2013 में दिया गया था। उड़िया की बात करें तो उड़ीसा राज्य का यह संबंधित जो शास्त्रीय भाषा है और इसे 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था दोस्तों। तो यह आपके 6 शास्त्रीय भाषा है दोस्तों, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और केरल। ठीक है, आइए हम जानते हैं इससे ट्रिक के माध्यम से और कैसे हमें याद रहेगा। तो ट्रिक के माध्यम से हम इसे याद रखेंगे हमेशा के लिए। तो ठीक है, आइए जान लेते हैं। तो 30 तो कमाओ शास्त्री जी। तो शास्त्री जी का मतलब क्या है आपके यहाँ पे देखिए 6 शब्द है ना, शास्त्री जी। तो आपका 6 शब्द हो गया। तो यहाँ पे हम 6 शास्त्रीय भाषा। तो दोस्तों 6 शास्त्रीय भाषा हो गए। क्या आपके शास्त्री जी से संबंधित 6 भाषा हो गए। कौन कौन से आइए जान लेते हैं। तो 30 से क्या हो गया तमिल, स से हो गया संस्कृत, तो से हो गया तेलुगु, क से हो गया कन्नड़, म से हो गया क्या मलयालम और ओ से क्या हो गया उड़िया। ठीक है, ओ से क्या हो गया आपका उड़िया। तो हमारा ट्रिक क्या है, 30 तो कमाओ शास्त्री जी। क्या है 30 तो कमाओ शास्त्री जी। 30 से हो गया तमिल, स से हो गया संस्कृति और तो से हो गया तेलुगु, क से हो गया कन्नड़, म से हो गया मलयालम और ओ से हो गया उड़िया। तो दोस्तों हमें ट्रिक के माध्यम से यह याद रहेगा हमेशा के लिए। तो इस ट्रिक को आप लोग अपनाइएगा, इसे स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे हमेशा के लिए याद रखिएगा कौन सा शास्त्रीय भाषा है। हमने शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य तो हमने कई बार देखे हैं, पर हमें शास्त्रीय भाषा के बारे में नहीं पता था। तो शास्त्रीय भाषा को हमने बता दिया। तो आप सबके लिए आपको माइंड में रखना है कि शास्त्रीय भाषा भी है और कितनी है और इसे कब कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इसको देख लेना फ्रेंड्स, क्योंकि ये आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमने दे दिया है यह कब कब इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। आपने इसे स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसे याद रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको सोनम मैम की मेहनत दिख रही है और वीडियो का कंटेंट दिख रहा है, वीडियो क्वालिटी दिख रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे कमेंट इस कमेंट सेक्शन में छाप देना है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए और लोगों के बीच, जिससे कि और लोगों तक यह वीडियो पहुंचे, वह भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए थे, चैनल अभी से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचती रहे और आप लोग अपनी बेहतरीन रूप से कंटेंट के साथ, इस बेहतरीन कंटेंट के साथ अपनी तैयारी को जारी रखें दोस्तों। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू।